गर्मी में 3 बहुओं की एक रसोई। हाय मोरी मैया, आज तो सूरज देवता आग उगल रही है। उफ, ये गर्मी जान लेकर माने की। पायल गर्मी में पसीने से परेशान होकर गैस के सामने तवे पर रोटियां सेक रही थी। तभी उसकी जेठानी काजल रसोई में रखे हुए टेबल फैन का मुंह अपनी तरफ कर लेती है। जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने पंखे का मुंह अपनी तरफ क्यों किया? आपको दिख नहीं रहा कि मैं गैस के सामने खड़ी हूँ? मुझे गर्मी लग रही है। पायल, तुम ज्यादा जुबान चला रही हो। अगर तुम रोटी बना रही हो तो मैं सिलबट्टी पर यहाँ मसाला पीस रही हूँ और गर्मी मुझे भी लग रही है। अगर ये पसीना मसाले में गिरा तो पूरा मसाला खराब हो जाएगा। जेठानी जी, मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाने में बहुत गर्मी लगती है। जब तक मेरी रोटी नहीं बन जाती तब तक पंखे का मुंह मेरी तरफ रहेगा। इतना कहकर पायल टेबल फैन के मुंह को अपनी तरफ कर लेती है, जिसे देखकर काजल भड़क जाती है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ पंखा तुम्हारी तरफ कैसे रहता है। इतना कहकर काजल पंखे का मुंह अपनी तरफ कर लेती है और इस तरह दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से परेशान होकर पंखे के लिए एक दूसरे से जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगती हैं। दोनों आपस में लड़ ही रही थी कि तभी कमला रसोई में आती है। क्या करूं मैं तुम दोनों का? जब देखो तुम लोग एक दूसरे से लड़ती रहती हो। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से तुम दोनों का नाटक ही कम नहीं होता। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम दोनों से। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, पहले जेठानी जी ने शुरू किया था। मैं तो रोटी बना रही थी, उन्होंने ही पंखे का मुंह अपनी तरफ किया। माँ जी, मैं भी तो सिलबट्टी पर मसाला पीस रही थी, मुझे भी तो हवा चाहिए ना। मैं तो कब से आप लोगों को बोल रही हूँ कि घर में कूलर ले आइए, लेकिन आप लोग तो मेरी बात ही सुनते नहीं। अब बस करो तुम दोनों, कब तक एक दूसरे की बुराई करोगी? 3-4 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, ये नहीं कि तुम दोनों साथ मिलकर बहनों की तरह रहो। तुम दोनों को तो हर वक्त लड़ना ही रहता है। कमला अपनी दोनों बहुओं की क्लास लगा रही थी कि तभी राहुल और हरीश ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे ओ भाग्यवान, आज दाना पानी लेकर बहुओं के ऊपर क्यों चढ़ी हुई हो? अरे मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, जरा मेरे लिए एक कप चाय बनाना। अच्छा ठीक है जी, मैं इनसे चाय बनवा कर लेकर आती हूँ। सुन लिया ना बहुओं, तुम्हारे ससुर जी को चाय चाहिए। जल्दी से उनके लिए एक कप चाय बना कर लाओ, और हाँ, चाय थोड़ी ज्यादा बना लेना। इतना कहकर कमला रसोई से चली जाती है। कमला का फरमान सुनकर काजल अपने पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, अब ये क्या मुसीबत है यार। एक तो इतनी गर्मी और इन लोगों को चाय पीने की सूझ रही है। इतना ही चाय पीने का मन कर रहा है तो खुद क्यों नहीं बना लेते। काजल खुद में ये बड़बड़ा रही थी कि तभी उसे उसके पति की आवाज आती है। काजल, काजल तुम कहाँ हो? थोड़ा फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। इतना कहकर राहुल सोफे के पास पड़े न्यूज़पेपर को लेकर खुद को हाँकने लगता है। कुछ ही देर में काजल राहुल के लिए नींबू पानी लेकर आती है। आप नींबू पानी पीजिए, बाहर इतनी गर्मी से आकर तुरंत ठंडा पानी पीना सही नहीं होता है। थैंक यू काजल, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। राहुल नींबू पानी पीकर खुश हो जाता है और काजल खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। रसोई में आकर तो लगता है जैसे भट्टी में आ गई हूँ। पायल, तुम भी जल्दी से खाना बना लो, आंगन में ठंडी हवा चल रही है। आज हम लोग आंगन में चारपाई लगाकर चारपाई पर बैठकर खाना खा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने दीदी। इस गर्मी में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। रात में आंगन में हवा में बैठकर हम सब खाना खाएंगे तो खाने का मजा और बढ़ जाएगा। कमला से डांट खाने के बाद दोनों बहुएं जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं और फिर आंगन में चारपाई बिछाती हैं। भाभी, आप लोग बाहर आंगन में खाना क्यों लगा रही हैं? पिंकी, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज खुले आसमान के नीचे हवा में बैठकर डिनर किया जाए। अरे यह तो बहुत अच्छा सोचा बहू तुम दोनों ने। इतनी गर्मी में डाइनिंग टेबल पर खाने का मन भी नहीं करता है। सभी लोग चारपाई पर बैठ जाते हैं और काजल सबको खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन गर्मी पिछले दिन से भी ज्यादा थी। पायल, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरा इस गर्मी में रसोई में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। एक काम करो, आज तुम ही सबके लिए खाना बना लो। अच्छा जी, काजल दीदी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे तो खाना बनाने का बड़ा मन कर रहा है। मैं अकेले इस गर्मी में रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी, आपको मेरे साथ खाना बनवाना पड़ेगा। इस तरह दिन शुरू होने से पहले ही काजल और पायल दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बहस करते हुए खाना बनाती हैं और सबको खाने के लिए देती हैं। सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। काजल दीदी, सुबह मैंने ज्यादा खाना बनाया था और अभी कपड़े भी मैंने धोए हैं, तो आप छत पर जाकर कपड़े डाल आओ।
मैं छत पर कपड़े डालने नहीं जाऊंगी, आज बहुत गर्मी है और बाहर कड़ी धूप भी है। इतनी कड़ी धूप में कपड़े डालूंगी तो मुझे टैन हो जाएगा। दीदी प्लीज आज आप कपड़े डाल दो ना, मुझे सच में बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पायल कहते हुए ही बेहोश होकर सोफे पर गिरने का नाटक करती है। काजल पायल को उठाकर बैठाती है और उसे पीने के लिए पानी देती है। अरे पायल, तुम अपना ध्यान रखो, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, पानी ज्यादा पिया करो। ठीक है, मैं जाकर छत पर कपड़े डाल देती हूँ। काजल छत पर जाकर सारे कपड़े तार में सूखने के लिए डाल देती है। भाग काजल भाग, इस छत में थोड़ी देर और ऐसे ही खड़ी रही तो कपड़ों के साथ साथ मैं भी यहाँ सूखकर पापड़ बन जाऊंगी। इतना कहकर काजल छत से बाल्टी लेकर नीचे आ जाती है। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो जाती है। कमला गुस्से में चिल्लाती है, अरे तुम दोनों काम चोरों का मैं क्या करूं? तुम दोनों बहुओं के होते हुए बेसिन में अभी तक बर्तन क्यों रखे हुए हैं? माँ जी, बर्तन धोने की बारी इस पायल की थी, मैंने तो छत पर जाकर कपड़े डाले थे और दिन में खाना भी मैंने ही बनाया था। आप इससे पूछे कि इसने बर्तन क्यों नहीं धोए। माँ जी, आज तो मेरी तबीयत जरा भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने बर्तन नहीं धोए, लेकिन जेठानी जी तो बर्तन धो सकती थी, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने बर्तन क्यों नहीं धोए। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम दोनों के बहानों से। जब देखो तुम लोग काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना करती रहती हो। देखो मैं साफ साफ बता दे रही हूँ, पायल बहू तुम दोपहर के बर्तन साफ करोगी और काजल तुम रात के बर्तन साफ करोगी। लेकिन माँ जी, दोपहर में तो बहुत गर्मी लगती है। ऐसा है तो एक दिन तुम दोपहर में बर्तन साफ करोगी और दूसरे दिन काजल साफ करेगी। देखो मुझे नहीं पता, तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन बर्तन साफ हो जाने चाहिए। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। काजल की बात सुनकर कमला रसोई से चली जाती है। आज शाम में भी गर्मी लग रही थी, इसलिए पायल फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर सभी को खाने के लिए देती है। काजल, पायल, उनके पति और उनके सास ससुर सभी आइसक्रीम खाते हैं। चलो, एक काम तो तुमने ढंग का किया, बहुत गर्मी लग रही थी, अच्छा हुआ तुमने आइसक्रीम निकाल दी। मैं तो हमेशा ही अच्छे काम करती हूँ, पर आपको दिखता कहाँ है। अच्छा ठीक है बाबा, बहुत हो गई बातचीत, अब तुम दोनों चुपचाप इस ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा लो, वरना तुम दोनों के गुस्से की गर्मी से आइसक्रीम भी पिघल जाएगी। कमला की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी आइसक्रीम खा रहे थे कि तभी राजू ऑफिस से घर आता है। ये क्या, आप लोग तो मेरे बिना ही ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं। अरे आप परेशान क्यों होते हैं देवर जी, मैंने आपके लिए आइसक्रीम रखी है फ्रिज में, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं आपको आइसक्रीम निकाल कर देती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। राजू अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होकर सोफे पर आकर बैठता है। पायल फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर उसे खाने के लिए देती है। राजू पायल से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। माँ, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हुए मैं आज आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम रानी है। रानी बहुत ही सुंदर और सुशील है, वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, बस वो भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से है। ये रही उसकी फोटो। लड़की तो देखने में सुंदर है, अगर तुझे ये पसंद है तो हम लोग बात आगे बढ़ा सकते हैं। क्या सच में माँ, आपने रानी को पसंद कर लिया? तो माँ आप बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब और मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जल्द ही रानी के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। राजू के रिश्ते की बात सुनकर काजल और पायल दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। पायल धीरे से काजल के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, दीदी हम दोनों के लिए एक रसोई पहले ही छोटी पड़ती है, अब हमारी देवरानी भी आ जाएगी तो 3 लोगों की एक रसोई हम लोग कैसे संभालेंगे। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, गर्मी में 3 बहुओं के लिए एक रसोई में काम करना बहुत मुश्किल है, ऊपर से पता नहीं हमारी देवरानी कैसी होगी। काजल और पायल ये सब सोच ही रही थी कि तभी कमला कहती है, काजल बहू, पायल बहू, अब तुम्हारी देवरानी आने वाली है, अब तो तुम लोग सुधर जाओ और लड़ना बंद करो। माँ जी, अभी हम दोनों लड़ नहीं रहे, बातें कर रहे हैं। इस तरह पायल की ससुराल वाले बातें करते हैं। फिर कुछ दिन बाद राजू और उसके परिवार वाले रानी के लिए राजू का रिश्ता लेकर जाते हैं। रानी के घर वालों को भी राजू पसंद आ जाता है और फिर कुछ दिनों बाद रानी और राजू की शादी हो जाती है। शादी के बाद रानी अपनी ससुराल आ जाती है। रानी बेटा, कलश गिराकर घर के अंदर आओ, कब तक बाहर खड़ी रहोगी? बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तुम भी पसीने से पूरी भीग गई हो। चलो अच्छा है माँ जी ने मुझे अंदर बुला लिया, वरना मुझे लग रहा था कि मैं आज यहाँ खड़े खड़े ही पसीने से नहा लूंगी। रानी अपने पैरों से कलश गिराती है और घर के अंदर आती है। बहू, अब इस आलते की थाली में हाथ रख और अपने हाथ के निशान इस तरफ की दीवार पर लगा।
पता नहीं ये सारी रस्में कब खत्म होंगी। मुझे तो मेरी शादी के जोड़े में बहुत गर्मी लग रही है। बहू, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत थक गई हो। एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी की रस्में हम लोग कल करेंगे। और करो गर्मी में शादी। गर्मी में शादी करने से यही हालत होती है। देखो कैसे पसीने से भीगी हुई हो। हम दोनों की शादी तो ठंड के मौसम में हुई थी। अरे तुम लोग फिर शुरू हो गई। काजल बहू, रानी तुम्हारी ही देवरानी है। तुम्हें रानी से बात करने का बहुत टाइम मिल जाएगा, लेकिन अभी रानी को उसके कमरे में लेकर जाओ। मैं शादी के सारे फंक्शन से थक गई हूँ। पिंकी, एक काम करो, तुम अपनी भाभी को उनका रूम दिखा दो। मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और पिंकी रानी को लेकर उसके कमरे में जाती है। रानी को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो अपने साथ लाए हुए एसी को ऑन करती है। अच्छा हुआ पापा ने शादी में मुझे एसी दिया, वरना इस गर्मी में तो मेरी हालत खराब हो जाती। रानी एसी चालू करती है और आराम से सो जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई थी। रानी सुबह सुबह नहा धोकर अपनी सास के पास उनके कमरे में जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, तुझे खाने में जो भी बनाना आता है वो बना दे। बस जो भी बनाना गर्मी को ध्यान में रखकर बनाना। अच्छा ठीक है माँ जी। इतना कहकर रानी अपनी सास के कमरे से चली जाती है और रसोई में जाती है। बाप रे बाप, ये रसोई है या आग की भट्टी? यहाँ आते ही इतनी गर्मी लग रही है, लग ही नहीं रहा है कि मैंने सुबह सुबह नहाया है। रानी बेटा, इतनी गर्मी में तू अपने ससुराल वालों को क्या खिलाएगी? सोच। रानी पहली रसोई में क्या बनाएगी यही सोच रही होती है। फिर कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आता है और वो खाना बनाना शुरू करती है। वो मीठे में खीर और भी बहुत कुछ बनाती है। खाना बन जाने के बाद जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तब, देवरानी जी, आपने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया है? जेठानी जी, मैंने अपनी पहली रसोई में चावल, लौकी की सब्जी, बूंदी का रायता, खीर और ये स्पेशल शरबत बनाया है। क्या रानी, तुमने अपनी मेहनत बचाने के लिए अपनी पहली रसोई में कुछ बनाया ही नहीं। हम दोनों ने तो अपनी पहली रसोई में 2-3 तरह की सब्जी, फ्राइड राइस और भी बहुत कुछ बनाया था, लेकिन तुमने तो गर्मी से बचने के लिए इतना कम खाना बनाया है। तुम लोग फिर शुरू हो गई। अरे पहले खाना खाकर तो देखो कि तुम्हारी देवरानी ने कैसा बनाया है खाना। कमला के कहने पर काजल और पायल दोनों चुप हो जाती हैं और सभी लोग रानी के हाथ का बना खाना खाते हैं। हरीश जैसे ही खाना खाते हैं, अरे वाह भाई वाह, रानी बेटा तुमने क्या खाना बनाया है। काजल बहू, पायल बहू, तुम दोनों रानी से कुछ सीखो। तुम लोग अभी ये हल्का खाना बनाने के लिए रानी का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन गर्मी में इस तरह का हल्का खाना ही ठंडक देता है। मैंने ही रानी को गर्मी का ध्यान रखकर खाना बनाने के लिए कहा था और ये खाना बनाकर रानी ने बता दिया कि वो कितनी समझदार है। रानी के हाथ का बना खाना सभी को बहुत पसंद आता है और सभी रानी की काफी तारीफें करते हैं। यहाँ तक कि राहुल और रोहन भी मजे से रानी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। सबको इतने प्यार से खाना खाते देखकर दोनों बड़ी बहुएं जल जाती हैं। आप लोग तो रानी की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे हमने तो कभी आपको गर्मी से बचने के लिए कुछ खिलाया ही नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है बहू, तुम लोग ज्यादा मत सोचो। और रानी बेटा, ये रहा तुम्हारी पहली रसोई का नेक। कमला अपने हाथों से सोने का कंगन खोलकर रानी को देती है, जिसे देखकर दोनों जेठानियों का मुंह बन जाता है। माँ जी, आपने तो मुझे अपनी पहली रसोई में नेक में 500 रुपए दिए थे और अभी देवरानी जी को सोने के कंगन दे रही है। पायल बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। वैसे भी घर के पुश्तैनी कंगन पर तो बड़ी बहू का ही हक होता है ना, फिर आप छोटी बहू को ये क्यों दे रही हैं? काजल बहू, पायल बहू, मैंने ये सोने के कंगन हमेशा से ही राजू की होने वाली पतली के लिए संभाल के रखे थे, इसलिए आज पहली रसोई में मैं उसे कंगन दे रही हूँ। और ये मेरा कंगन है, ये मैं कंगन किसी को भी दूंगी, ये मैं तय करूंगी। समझी तुम दोनों? कमला से डांट खाने के बाद काजल और पायल दोनों चुप हो जाती हैं। सभी लोग अपना खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। काजल और पायल, जो दोनों अभी भी रानी से जली हुई थी, एक दूसरे से बात करती हैं। दीदी, इस कल की आई लड़की ने तो अभी से घर वालों को अपनी तरफ कर लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस घर में हमें कोई पूछेगा भी नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पायल। माँ जी के हाव भाव तो देखो अभी से ही बदलने लगे हैं। देख रही हो ना कैसे देवरानी की साइड ले रही है। हाँ दीदी, मैं तो देख रही हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें अब आपस में लड़ना बंद कर देना चाहिए और साथ मिलकर नई मुसीबत को संभालना चाहिए। पायल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये रानी ससुराल आते ही सबके मन में जगह बनाने की कोशिश कर रही है ना। हम दोनों इसे इतना परेशान करेंगे कि इसे समझ में आ जाएगा कि हमारे घर में किसकी चलती है। बिल्कुल दीदी, हम लोग ऐसा ही करेंगे। इस तरह काजल और पायल रानी को लेकर तंग करने का प्लान बनाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रानी अपनी ससुराल में धीरे धीरे एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी।
एक दिन रानी रसोई में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए जाती है, तभी काजल रसोई में आती है। रानी, आज राहुल जी को ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए तुम थोड़ा रुक कर खाना बना लेना। पहले मुझे खाना बना लेने दो। मैं तो किचन में पहले आई थी ना, पर कोई बात नहीं, जेठ जी को तो ऑफिस भी जाना है, मैं ही थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ, इंतजार करने में क्या ही चला जाएगा। ये सोचकर रानी अपना खाना बनाने का सामान हटाकर रसोई खाली कर देती है। फिर काजल आराम से रसोई में अपना खाना बनाती है। रानी के हट जाने के बाद काजल सारा खाना बनाती है। जब काजल का सारा खाना बन जाता है तब पायल रसोई में आती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। पायल दीदी, अभी मैं खाना बनाने वाली थी, राजू जी को ऑफिस निकलना है, तो क्या मैं पहले खाना बना लूं? नहीं, पहले मैं खाना बनाऊंगी, तुम इंतजार करो, जब मेरा खाना बन जाएगा तब तुम खाना बनाना, समझी? रानी नई नवेली बहू थी, इसलिए वो पायल की बात को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप से अपनी बारी आने का इंतजार करती है। पायल धीरे धीरे अपना सारा खाना बनाती है और जब उसका सारा खाना बन जाता है तब, मेरा खाना तो बन गया है, अब तुम चाहो तो खाना बना लो। ये कहकर पायल रानी को तिरछी मुस्कान देकर किचन से चली जाती है। पता नहीं मेरी दोनों जेठानियों को मुझसे क्या तकलीफ है, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं तो सबसे पहले रसोई में आई थी, लेकिन दोनों ने मुझे खाना बनाने ही नहीं दिया। रानी खाना बनाने में पहले ही लेट हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है। वो दाल चावल और 2-3 तरह की भुजिया बनाती है। गर्मी में ऐसा खाना खाना ही अच्छा होता है, और इसी के साथ में धनिया पुदीने की चटनी बना दो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये सोचकर रानी धनिया पुदीने की चटनी बना देती है। काजल और पायल दोनों का खाना पहले ही बन चुका था, इसलिए दोनों अपना अपना खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। पता नहीं आज रानी को खाना बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। शायद देवरानी जी कछुए के स्टाइल में खाना बना रही होंगी, इसीलिए तो खाना बनाने में इतना टाइम लग रहा है। पायल रानी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर ही रही थी कि तभी रानी अपना बनाया खाना लेकर आती है। रानी, मैंने तुम्हें कहा था ना आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, फिर भी तुमने खाना बनाने में देरी कर दी। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। काजल और पायल दोनों ने अपने अपने खाने के काफी तेल मसाले और घी का इस्तेमाल किया था, जिसे देखकर पायल भाभी, काजल भाभी, आप क्या लोगों को गर्मी नहीं लगती है क्या? इतनी गर्मी में आप लोगों ने इतना तेल मसाले वाला खाना क्यों बनाया है? आपको थोड़ा लाइट खाना बनाना चाहिए था ना। देखिए रानी भाभी ने कितना हल्का और टेस्टी खाना बनाया है। पिंकी, अब तुम्हें हमारे हाथ का खाना ऑयली और हैवी लग रहा है, पहले तो तुम यही खाना मांग मांग कर खाती थी। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप लोगों को हमारे हाथ का खाना कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप लोग सिर्फ रानी को ही प्यार करते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रही है ना। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। तुम्हारा खाना भी अच्छा है, लेकिन गर्मी में ऐसा तेल मसाले वाला खाना खाने का मन नहीं करता है, लेकिन तुम लोगों ने इतने प्यार से बनाया है तो हम लोग खा लेंगे। कमला के कहने पर सभी लोग बिना ज्यादा बहस किए खाना खा लेते हैं। पायल और काजल रात में भी अपने ससुराल वालों को वही खाना खिलाती हैं, जिस वजह से रात में सबके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। ए जी, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में बम फट रहे हो, पेट में बहुत जलन हो रही है। क्या जरूरत थी तुम्हें काजल और पायल बहू का खाना खाने की? अरे उन्होंने कितना तेल मसाला वाला खाना बनाया था, वही खाना खाने की वजह से तुम्हारे पेट में मरोड़ हो रही है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। काजल और पायल वो मेरी दोनों बहू है ना, और सास होने के नाते मैं किसी भी बहू की कम महसूस करने नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मुझे उनका खाना खाना पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं किचन में जाकर पानी लेकर आता हूँ, तुम पानी पीकर देखो, शायद कुछ आराम मिले। हरीश पानी लेने के लिए रसोई में जाता है तो देखता है कि उनकी छोटी बहू रानी एक बड़े पतीले में कुछ बना रही है। रानी बेटा, तुम इतनी रात को क्या बना रही हो? मैं आप सभी के लिए सौंफ बताशा का शरबत बना रही हूँ। आज सभी ने तेल मसाले वाला खाना कुछ ज्यादा ही खाया था, लेकिन इस शरबत को पीने से आप सभी को आराम मिलेगा। अरे रानी बेटा, तुम बहुत समझदार हो, अच्छा किया तुमने ये शरबत बना दिया, तुम्हारी सास के पेट में दर्द हो रहा था। हरीश रानी का बनाया शरबत लेकर कमला को पीने के लिए देते हैं, जिसे पीकर उन्हें तुरंत आराम मिलता है और वो सो जाती हैं और हरीश भी शरबत पीकर सो जाते हैं। अगले दिन घर में सब्जी खत्म हो गई थी। काजल, पायल, घर में तो सब्जी खत्म हो गई है, एक काम करो, तुम दोनों बाजार जाकर सब्जियां खरीद कर ले आओ, और हाँ, अपने साथ रानी को भी ले जाना, वो भी बाजार देख लेगी। जी ठीक है माँ जी। काजल, पायल और रानी तीनों सब्जी लेने के लिए ऑटो में बैठकर बाजार चली जाती हैं। बाजार जाने के बाद रानी सब्जी वाले से लौकी, तोरई, टिंडा, करेला ये सब खरीदती है। तभी काजल उस पर हंसते हुए कहती है, इस पागल लड़की को तो ये भी नहीं पता कि हमारे घर में करेला कोई भी नहीं खाता है। अरे देवरानी जी, आप नई हो ना, इसलिए आपको नहीं पता,
लेकिन हमारे ससुराल में करेला खाना किसी को भी पसंद नहीं है, तो ये सब्जी मत खरीदो, समझी? दीदी, गर्मी के दिनों में करेला खाना अच्छा होता है, और जब मैं अलग तरीके से करेला बनाकर सबको खिलाऊंगी तो सभी करेला खाएंगे। पायल, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है, इसे छोड़ो, हम लोग नारियल पानी वाले के पास चलते हैं और नारियल पानी पीते हैं। रानी, तुम ये सारा सामान उठाकर ले आना। काजल और पायल रानी को सारी सब्जियों का थैला पकड़ाने के लिए खुद देकर मजे से नारियल पानी पीने चली जाती हैं और नारियल पानी पीती हैं। दीदी, नारियल पानी पीकर तो मजा ही आ गया। एक काम करते हैं, हम लोग फ्रूट सैलेड भी खाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलकर खाते हैं। काजल और पायल फल वाले की दुकान में जाकर फ्रूट सलाद खाती हैं, जिसे देखकर रानी मन ही मन सोचती है, मेरी जेठानियां कितनी अजीब हैं। यहाँ मैं इतनी गर्मी में सब्जियों के सारे बैग पकड़कर चल रही हूँ और ये दोनों मजे से नारियल पानी पी रही हैं और फल खा रही हैं। ये नहीं कि एक बार देवरानी से भी पूछ लें। काजल और पायल दोनों जानती थी कि रानी को उन्हें मजे करते देखकर और सारा सामान उठाने में बुरा लग रहा है, लेकिन दोनों जानबूझकर उससे बदला लेने के लिए उसे तंग करती हैं। बाजार में खाना पीना करने के बाद काजल, पायल और रानी तीनों घर आ जाती हैं। बाजार में इतना सारा सामान पकड़कर तो मैं थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, जल्दी से सारा खाना बनाकर आराम कर लेती हूँ। ये सोचकर रानी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन वो देखती है कि पहले से ही काजल और पायल दोनों रसोई में खाना बना रही हैं। दीदी, मैं बाजार का सारा सामान पकड़कर थक गई हूँ, आज मुझे पहले खाना बना लेने दीजिए। नहीं, पहले तो हम लोग ही खाना बनाएंगे। अगर तुम्हें खाना बनाना है तो 1 घंटे बाद आना, जब हमारा खाना बन जाएगा। लेकिन तब तो मुझे खाना बनाने में बहुत देर हो जाएगी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो। पायल की बात सुनकर रानी उदास हो जाती है और वो घर के आंगन में आकर बैठ जाती है। घर के आंगन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मेरी दोनों जेठानियां हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। इन दोनों के खाना बनाने के बाद रसोई बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और इतनी गर्मी में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। रानी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं आंगन में चूल्हा बनाकर भी तो खाना बना सकती हूँ। यहाँ खाना बनाने से मुझे न तो ज्यादा गर्मी लगेगी और न ही मुझे खाना बनाने में देर होगी। रानी के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। रानी अपना चूल्हा उस पेड़ की छांव में बनाती है। मेरा चूल्हा तो बन गया, अब जल्दी से सबके लिए दाल चावल और करेला बना देती हूँ। साथ में बूंदी का रायता रहेगा तो सभी को खाने में अच्छा लगेगा। रानी जल्दी जल्दी सारा खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद सभी को परोसती है। खाने में करेला देखकर माँ जी, देखिए, रानी के खाने में करेला बनाया है। मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि हमारे घर में करेला खाना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। माँ जी, मुझे पता है कि आप लोगों को करेला पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अचार का मसाला डालकर अलग तरीके से करेले का भरता बनाया है। आप लोग इसे एक बार खाकर देखिए, मुझे यकीन है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। रानी बेटा, हमें तो बस करेले का स्वाद पसंद नहीं है, लेकिन अगर तू कह रही है कि अच्छा बना है तो मैं खाकर देखता हूँ। हरीश जैसे ही करेला खाते हैं उन्हें करेले का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह बहू, करेला इतना टेस्टी भी लग सकता है, मुझे पता नहीं था। तुमने तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट करेला बनाया है। रानी का बनाया करेले का भरता सभी को बहुत पसंद आता है। सभी रानी का बनाया खाना खाकर ही पेट भर लेते हैं और कोई भी काजल और पायल का बनाया खाना खाता ही नहीं है, जिसे देखकर काजल और पायल दोनों चिढ़ जाती हैं। देख रही है ना दीदी, कोई भी हमारा खाना नहीं खा रहा है, हमें और अच्छा खाना बनाना होगा। ये सोचकर काजल और पायल कभी अपने घर वालों के लिए कढ़ाई पनीर, पराठा, पुलाव ये सब बनाते तो कभी कुछ और। घर वाले ये खाना खाकर परेशान हो गए थे। आजकल आप लोग इतना तेल मसाले वाला खाना क्यों बना रही हैं? इतनी गर्मी में ये खाना अच्छा नहीं लगता है। रोहन जी, आपको अपनी पत्नी के हाथ का खाना बनाया अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये कैसी बात हुई? इस तरह जब भी घर वाले काजल और पायल के खाने में कोई बुराई करती तो वो दोनों ड्रामा करने लगती। एक तरफ दोनों तेल मसाले वाला खाना बना रही थी तो दूसरी तरफ वो रानी का खाना खराब करती हैं। कभी काजल सब्जी में नमक डाल देती है तो कभी पायल दाल में चीनी। पता नहीं कुछ दिनों से मेरे बनाए खाने में गड़बड़ क्यों हो रही है। रानी ये सोच सोचकर परेशान थी कि तभी एक दिन तेल मसाले वाला खाना खाकर कमला बीमार हो जाती है। हाय राम, मैं मर गई। आज तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आए, कोई डॉक्टर को बुलाओ। रोहन जल्दी से डॉक्टर बुलाता है और डॉक्टर आकर कमला को चेक करते हैं। देखिए, इतनी गर्मी में कोई इतना तेल मसाले वाला खाना खाता है क्या? हाँ, ज्यादा तेल मसाला खाने से ही उनकी तबीयत खराब हुई है। आप लोग ठीक रहना चाहते हैं तो ठंडी तासीर वाला खाना खाइए। काजल बहू, पायल बहू, मैंने तुम दोनों को समझाया था कि ऐसा खाना मत बनाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। अब तुम दोनों खाना मत बनाना। रानी बहू खाना बनाएगी, तुम उसकी मदद करना।
ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रानी रसोई में खाना बना रही थी। वो आलू उबलने के लिए कुकर में डाल देती है। उफ, ये गर्मी, इतनी गर्मी में तो खाना बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और आज कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। एक काम करती हूँ, जाकर कमरे में थोड़ी एसी की हवा खा लेती हूँ, तब तक आलू भी उबल जाएंगे। ये सोचकर रानी अपने कमरे में चली जाती है। तभी रसोई में पायल आती है। ये देवरानी की बच्ची फिर अच्छा अच्छा खाना बनाकर घर वालों को इम्प्रेस करने में लगी हुई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर पायल कुकर खोलती है और कुकर में से थोड़ा सा पानी निकालकर फेंक देती है। अब जब कुकर में पानी ही नहीं रहेगा तो ये आलू उबलेंगे ही नहीं और कच्चे रह जाएंगे। रानी, फिर तुम कच्चे आलू से खाना नहीं बना पाओगी। ये कहकर पायल रसोई से चली जाती है। काजल जो अपने कमरे में बैठी थी, उसे अचानक से कुछ याद आता है। ससुर जी ने सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी और हमें खाना बनाने से मना कर दिया। मैं रानी का खाना खराब कर दूंगी, फिर देखती हूँ ससुर जी क्या कहेंगे। ये सोचकर काजल जैसे ही रसोई की तरफ आती है, वैसे ही कुकर फट जाता है। काजल रसोई के गेट के पास ही थी और कुकर फटने की आवाज सुनकर वो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आती। कुकर फटने की आवाज सुनकर पायल और रानी दोनों किचन के पास भाग कर आती हैं। दीदी, दीदी आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना दीदी? पायल दीदी, मेरी मदद कीजिए काजल दीदी को उठाने में। पायल दीदी। रानी पायल को काफी बार बुलाती है, लेकिन पायल काजल की एक बात नहीं सुनती है। पायल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सदमे में चली गई हो। तभी रानी पायल के कंधे को हिलाती है। पायल दीदी, आप कहाँ खो गई हो? होश में आइए, हमें काजल दीदी को उनके कमरे में ले जाना होगा। रानी को कंधों से हिलाने के बाद पायल को होश आता है और वो रानी के साथ काजल को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। रानी जल्दी से किचन से पानी लेकर आती है और काजल के ऊपर डालती है। पानी छिड़कने से काजल को होश आता है। काजल दीदी, आप ये शिकंजी पीजिए, इसे पीने से आपको अच्छा लगेगा। काजल रानी से शिकंजी लेती है और पीने लगती है। तभी, देख काजल बहू, जिस देवरानी से तू हमेशा चिढ़ती रही थी है ना, आज उसी ने इस एक्सीडेंट में तेरी मदद की। तुझे सही टाइम पर फर्स्ट एड देकर तुझे होश में लाई। पायल बहू तो एक्सीडेंट देखकर पुतले की तरह खड़ी हुई थी। काजल भाभी, जब आपने खाना बना लिया था तो आप रसोई में क्यों गई थी? वो तो भला हो कि आप रसोई के अंदर नहीं गई थी, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मैं तो बस वहां पानी लेने के लिए गई थी, पता नहीं कुकर कैसे फट गया। तुमने कुकर में पानी कम डाला था क्या? नहीं दीदी, मैंने तो आलू उबालने के लिए बिल्कुल सही माप में पानी डाला था, लेकिन पता नहीं कुकर कैसे फटा। कुकर में अगर पानी कम हो तो कुकर फट जाता है क्या? और नहीं तो क्या, कुकर में अगर पानी कम होगा तो वो फट जाएगा ना। और तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? पायल को पता नहीं था कि कुकर में पानी कम डालने से कुकर फट जाता है, और जब काजल उसे समझाती है तो उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि पानी कम कर देने से कुकर फट जाएगा। मैं तो बस खाना खराब करना चाहती थी, मेरा इरादा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं था। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। पायल के चेहरे के रंग उड़े हुए देखकर काजल समझ जाती है कि हो न हो पायल ने ही कुछ गड़बड़ की थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। पायल के उड़े चेहरे के रंग को देखकर, पायल बहू, अब तो सच बोल दे, कब तक अपनी गलतियों पर पर्दा डालेगी? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम दोनों जानबूझकर रानी का खाना खराब करती हो, लेकिन पायल आज तो तुमने हद ही कर दी। आज तुम्हारी गलती की वजह से रानी को कुछ हो जाता तो? माँ जी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मुझे पता ही नहीं था कि कुकर का पानी कम कर देने से कुकर फट जाएगा। मैं रानी से चिढ़ती जरूर हूँ, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तो बस उसका खाना खराब करना चाहती थी। पायल की बात सुनकर रानी हैरान हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इतने दिनों से मेरा खाना आपने खराब किया? वो अपने आप खराब नहीं हो रहा था? रानी, तुम्हारा खाना खराब करने के पीछे सिर्फ पायल नहीं बल्कि मेरा भी हाथ है। मैंने भी कई बार तुम्हारा खाना खराब किया है, इसीलिए तुम सिर्फ उसे दोषी मत मानो। लेकिन क्यों? मैंने तो कभी आप लोगों के लिए कुछ बुरा नहीं चाहा, फिर आप लोगों ने पहले दिन से ही मुझे दुश्मन जैसा क्यों माना? हमें माफ कर दे रानी, हमसे गलती हो गई। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, हर कोई बस तुम्हारे खाने की ही तारीफ करता था। सभी को तुम्हारे हाथ का ही खाना पसंद आ रहा था। हमने अच्छा खाना बनाने की भी कोशिश की तो वो भी कोई काम नहीं आया, इसलिए हमने तुम्हारा खाना खराब किया। हाँ, मुझे भी माफ कर दो रानी। जलन में हम लोग गंदे हो गई थी, इसलिए हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन आगे से हम लोग तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। काजल दीदी, आप मत रोइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और कोई बात नहीं। देवरानी जिठानी के बीच कभी कभी इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं, लेकिन अब आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि आप दोनों मेरे साथ एक रसोई में अच्छे से काम करेंगी।
हम लोग वादा करते हैं कि इस गर्मी में हम तीनों बहुएं एक रसोई को अच्छे से संभालेंगे। काजल की बात सुनकर रानी और कमला दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। काजल, पायल और रानी तीनों अपनी एक रसोई में अच्छे से मिलजुल कर खाना बनाते हैं और घर के सारे काम करते हैं। अच्छा हुआ ससुर जी ने रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगवा दिया। हाँ दीदी, एग्जॉस्ट फैन लग जाने से किचन की गर्मी आधी हो गई है। अब खाना बनाने में हमें गर्मी नहीं लगती और जब से हमने ठंडी तासीर वाला खाना बनाना शुरू किया है तब से घर वाले भी हमसे खुश रहते हैं। काजल और पायल बात ही कर रही थी कि तभी रानी कूलर लेकर रसोई में आते हैं। ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? पायल, कहीं तुमने फ्रिज खुला तो नहीं छोड़ दिया? काजल जैसे ही पलटती है तो देखती है कि रानी अपने साथ कूलर लेकर आई है। दीदी, हम तीनों के पतियों ने मिलकर हमारे लिए ये कूलर खरीदा है। अब इस गर्मी में हम तीनों बहुओं को एक रसोई में खाना बनाने में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। कूलर आ जाने से तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं और अब तीनों मिलजुल कर खुशी खुशी रसोई में खाना बनाती हैं।